अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आप इस तरह की और वीडियोस देख सकें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त रवि गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या रियली होंडा सिटी सस्ती है एक वैगन आर से? अगर मैं एक नई वैगन आर को यूज्ड होंडा सिटी से कंपेयर करूं तो बिल्कुल है। आज हम एक न्यू CNG वैगन आर को यूज्ड होंडा सिटी से साथ कंपेयर करके देखेंगे कि नई कार लेना ठीक है या यूज्ड होंडा सिटी जो कि 4 से 5 साल पुरानी है, मैक्सिमम 6 से 7 साल पुरानी है, तो वो लेना ठीक रहेगा। आज की डेट में अगर मैं एक इकोनॉमिकल CNG कार लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहला नाम मेरे मन में जो आएगा वो है वैगन आर CNG का। इसीलिए मैंने ये वीडियो वैगन आर के साथ कंपेरिजन में बनाया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 लाख आपको खर्च करने पड़ते हैं। इस अमाउंट में तो कोई दूसरा सस्ता और बढ़िया ऑप्शन है क्या, यही सोच के मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान से कंपेरिजन देखिएगा क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए या आपके किसी दोस्त के लिए काम आ जाए जो अभी नई गाड़ी परचेज करने वाले हैं या किसी CNG कार को लेने की सोच रहे हैं। तो चलिए कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो एक तरफ तो हमारे है बेस 6 कंप्लाइंट CNG वैगन आर LXi ऑप्शनल, ऑन रोड कॉस्ट 6.37 लाख। ऑप्शनल चूज़ करने का रीज़न ये था कि इसमें भी 2 एयरबैग्स आते हैं। दूसरी तरफ बेस 4 कंप्लाइंट होंडा सिटी IVTEC S मॉडल 2011 से 13 का मॉडल रहने वाला, फर्स्ट ओनर कार, अंडर 70,000 की रनिंग, आपको 3 से 4 लाख में मिल जाएगी सेकेंड हैंड मार्केट में। इससे स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में मिलती है बट रिमोट की सिर्फ होंडा सिटी में मिलेगी। जैसी राइट हैंड साइड में आपको फोटो में दिख रही होगी ऐसी रिमोट की आती थी इसकी, इसको मैंने चेंज कराया हुआ है। फॉग लैम्प दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते थे, मैंने भी आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। आप वैगन आर पे भी आफ्टर मार्केट फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। स्टील रिम आती है दोनों ही गाड़ियों में बट इसमें व्हील कवर लगे हुए आते हैं। होंडा सिटी कार में व्हील कवर्स नहीं आते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। डोर खोलते ही आपको दिखेगा पावर विंडो के स्विचेस। वैगन आर में फ्रंट में 2 पावर विंडोज़ आते हैं बट बैक साइड में मैनुअल विंडो आता है। होंडा सिटी में चारों को पावर स्विचेस मिल जाते हैं पावर विंडो के, चारों डोर्स पे लगे हुए हैं। ड्राइवर साइड का एक ऑटो बटन भी दिया हुआ है जिसका काम है एक ही बार आप उसको ऊपर या नीचे पुश करेंगे तो पूरी विंडो ऑटोमेटिकली ऊपर क्लोज होगी या ओपन हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको साइड मिरर भी इलेक्ट्रॉनिक आता है इसके अंदर, जो आप अंदर से ही ड्राइवर साइड से लेफ्ट एंड राइट का अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वैगन आर में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। हालांकि होंडा सिटी में ये मैनुअल है बट स्टिल ये होने से आपकी अगर हाइट कम है 5'2" या 5'5" है तो भी आप हाइट को एडजस्ट करके आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं। ये बड़ा लीवर हाइट को ऊपर या नीचे करने में काम आता है। यहाँ सामने की तरफ आपको एक लीवर दिख रहा होगा, इसको खींचने से सामने से आपका जो बोनट है वो ओपन हो जाता है इंजन बे के लिए। और यहाँ पर एक दूसरा लीवर दिया है जिसमें छोटी सी कार बनी हुई है, उसको ओपन करने से आपका बूट स्पेस ओपन हो जाता है। दोनों ही गाड़ियाँ आपको पावर स्टीयरिंग के साथ मिलती हैं। हालांकि वैगन आर में मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल नहीं है और ना ही म्यूजिक सिस्टम अवेलेबल है। म्यूजिक सिस्टम के लिए आपको 15 से 20 हज़ार वैगन आर में जहाँ अलग से खर्च करने पड़ते हैं, यहीं पर होंडा सिटी में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम इस वेरिएंट में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी के लिए आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए। साथ ही साथ होंडा सिटी की जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी आप हाइट भी ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। अगेन ये चीज़ आपको वैगन आर में मिसिंग में रहने वाली। इसी वजह से वैगन आर एक छोटे हाइट के व्यक्ति के लिए उतनी सूटेबल कार नहीं है, जबकि होंडा सिटी में आपकी हाइट के हिसाब से आपकी सीटिंग और स्टीयरिंग की पोजीशन चेंज की जा सकती है। राइट हैंड साइड में ही आफ्टर मार्केट CNG एंड फॉग लैम्प के स्विचेस की प्लेसमेंट मिल जाती है। तरफ आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम दिख रहा है। इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम कंपनी द्वारा फिटेड आता है प्लस 4 स्पीकर्स के साथ आता है। ये दोनों ही चीज़ें वैगन आर में मिसिंग रहने वाली हैं। होंडा सिटी में आपको 2 आर्मरेस्ट मिलते हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये गाड़ी के लुक के साथ साथ इसके ड्राइविंग प्लेजर को भी बढ़ा देते हैं। वैगन आर में ये आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलने वाले। इन सब के अलावा बीइंग ए मारुति कार, वैगन आर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो एक एवरेज क्वालिटी आपको मिलने वाली है, जबकि होंडा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी या सुपीरियर क्वालिटी में आ जाएगी। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती है एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप के बाद, जहाँ पर आप एक होंडा की अच्छी क्वालिटी को महसूस कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर आप हाईवे पर हाई स्पीड पर जाते हैं तो होंडा सिटी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेगी वैगन आर के मुकाबले। चलिए अब पीछे चल के ज़रा पीछे से भी हम देख लेते हैं कि हमें सीटिंग पोजीशन कैसे मिलने वाली है। हाँ, यहाँ बताना चाहूँगा ये डिफॉगर्स हैं, ये सिर्फ होंडा सिटी में मिलते हैं आपको। वैगन आर CNG मॉडल में पीछे के डिफॉगर्स आपको नहीं मिलते हैं। होंडा सिटी एंड वैगन आर के दोनों के रियर गेट्स पर आपको बॉटल होल्डर्स नहीं मिलते हैं। होंडा सिटी में हालांकि एक बॉटल होल्डर आपको बीच में मिल जाता है, वैगन आर में आपको वहाँ पर वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोनों ही तरफ आप देख पा रहे होंगे पावर विंडो के स्विचेस हैं। वैगन आर में यही चीज़ आपको मैनुअल मिलती है पीछे रियर सीट्स पर। पीछे की जो सीट्स हैं ये फिक्स्ड हैं हेडरेस्ट इनके, बट आगे के जो हेडरेस्ट हैं वो अपने स्प्लिट मिलेंगे अलग अलग, बट वैगन आर में सारे हेडरेस्ट फिक्स्ड ही हैं। इसके अलावा बीच का जो ये आर्मरेस्ट है
ये वैसे दिया तो है बट मैंने आज तक कभी इसको यूज़ नहीं किया है। वैगन आर में ये मिसिंग रहेगा, बट इसके नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी सीटिंग पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, 5.10 इंच की मेरी हाइट है, उसके हिसाब से मैंने अपनी ड्राइवर सीट एडजस्ट की थी। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबली नी रूम और लेग रूम के साथ बैठा हुआ हूँ। इसके साथ ही होंडा सिटी में दोनों ही सीट्स पे आपको स्प्लिट हेडरेस्ट मिल जाएगा, जो कि वैगन आर में फिक्स आने वाला है। स्प्लिट हेडरेस्ट होने की वजह से होंडा सिटी में बैठा पीछे के पैसेंजर का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता और उसको पीछे से भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में पीछे कोई सीट के पीछे कोई भी लगेज रखने की जगह नहीं मिलती है। ये आफ्टर मार्केट सीट कवर लगाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये चेन दी हुई है, तो यहाँ पर जगह बनी हुई है। होंडा सिटी में अच्छे सीटिंग पोजीशन होने की वजह से आपको बॉडी रोल नहीं मिलता है, जबकि वैगन आर में आपको थोड़ा बॉडी रोल देखने को मिलेगा। चलिए अब इनके डायमेंशन देख लेते हैं। होंडा सिटी वैगन आर से 785 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है, विड्थ में ये 75 मिलीमीटर चौड़ी है और हाइट में ये 190 मिलीमीटर वैगन आर से छोटी है। इसके अलावा इसका वेट सिर्फ 285 केजीज वैगन आर से ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों ही गाड़ियों में 165 मिलीमीटर मिलेगा, बट व्हील बेस लंबा होने की वजह से होंडा सिटी को आपको स्पीड ब्रेकर से बचा के निकालना पड़ता है, जबकि वैगन आर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। बूट स्पेस अगर देखा जाए तो वैगन आर का 341 लीटर्स का है और होंडा सिटी का 506 लीटर का है। वैगन आर के 341 लीटर के बूट स्पेस में कंपनी फिटेड 60 लीटर्स का CNG टैंक आता है, जिसमें 12 kg तक की गैस आ सकती है। ये सिलेंडर लगने के बाद एक मिड साइज़ का बैग और एक बैकपैक के अलावा ज़्यादा सामान इसके अंदर बूट में नहीं आ सकता। हालांकि ट्रेप पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सामान रखने से आपकी पीछे की विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्ट होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम होंडा सिटी का बूट स्पेस देखते हैं, जो कि 506 लीटर्स का रहने वाला है, तो इसमें 65 लीटर्स का, जो कि 13 kg तक का गैस ले सकता है, उतना बड़ा सिलेंडर हमने लगाया हुआ है। और इसके बावजूद इसमें काफ़ी स्पेस बचती है। अगर मैं वैगन आर से कंपेयर करूं तो एक वैगन आर की स्पेस विदाउट CNG की जितनी रहेगी, उससे कहीं ज़्यादा स्पेस यहाँ पर CNG टैंक बिठाने के बाद भी मेरे पास बची हुई है, क्योंकि मैं यहाँ नीचे सामान रख सकता हूँ और सिलेंडर के ऊपर भी सामान रख सकता हूँ। इसमें एक बड़ा सूटकेस, एक छोटा मिड साइज सूटकेस, 2 मिड साइज एयर बैग्स और 2 लैपटॉप बैग्स, इसके अलावा भी छोटे मोटे कुछ और सामान भी बड़े आराम से इसमें फिट हो जाते हैं। होंडा सिटी में इतने बड़े टैंक के साथ सिक्वेंशियल किट फिट करने की कॉस्ट आज की डेट में आपको 35 से 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। सो वो इसमें एक एडिशनल खर्चा रहेगा। तो इसके साथ अब गाड़ी की कॉस्ट हो जाती है 3,40,000 या 4,40,000 रुपीज़ तक। अप्रॉक्सीमेटली इतने की गाड़ी आपको CNG किट फिट करने के बाद पड़ती है। यहाँ से आप होंडा सिटी में सिर्फ पेट्रोल भर सकते हैं, CNG के लिए आपको आगे बोनट ओपन करना पड़ता है, जबकि वैगन आर में यही पेट्रोल के साथ ही आपको CNG का भी इनलेट पॉइंट मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। होंडा सिटी में आपको सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम मिलने वाला है। ये सेफ्टी फीचर भी वैगन आर में मिसिंग रहने वाला है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में ABS एंड एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सेफ्टी फीचर मिल जाता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वैगन आर का इंजन 998 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन रहने वाला है, जबकि होंडा सिटी में 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है। 3 सिलेंडर के साथ जहां वैगन आर सिर्फ 67 bhp की पावर निकाल पाता है, वहीं होंडा सिटी 4 सिलेंडर के साथ 116 bhp की अच्छी खासी पावर निकाल लेती है। पेट्रोल माइलेज की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पे वैगन आर आपको 16 से 22 का एवरेज दे देती है, वहीं होंडा सिटी आपको पेट्रोल पे 12 से 18 का एवरेज देती है। यही अगर हम CNG बात करें तो वैगन आर आपको 24 से 32 का एवरेज क्लेम करती है, जबकि होंडा सिटी आपको बड़े आराम से 18 से 26 का एवरेज सिटी और हाईवे पे दे देती है। सर्विस कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो वैगन आर की सर्विस कॉस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ती है पर 10,000 किलोमीटर या 6 महीने के अंदर सर्विसिंग पर। ही होंडा सिटी की मैनुअल के हिसाब से उसकी सर्विसिंग हर 20,000 किलोमीटर पर करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्टिंग 5 से 6 हज़ार आती है, प्लस हर 10,000 रुपये सिर्फ इंजन ऑयल और फिल्टर चेंज करना होता है, जिसकी एडिशनल कॉस्ट 2 से 2,500 रुपये पड़ती है। सो ओवरऑल एक साल में एक ही सर्विसिंग करनी होती है होंडा सिटी की, और इसी वजह से इसकी कॉस्टिंग जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो वैगन आर से बहुत महंगी नहीं है। सो जैसा कि आप इस कंपैरिजन में देख पा रहे हैं कि होंडा सिटी अच्छी होने के साथ साथ मोटा मोटा 2 से 3 लाख रुपए वैगन आर के कंपैरिजन में आपके बच भी आते हैं CNG फिटिंग के बाद भी। इसमें भी आप और 50,000 निकाल लो, अलग कर लो कि भाई यूज्ड होंडा सिटी ली है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए भी खर्चे के लिए एक 50,000, जबकि ज़्यादातर जो डीलर्स हैं जो यूज्ड कार में डील करते हैं वो आपको 2 से 3 सर्विसेज या 6 महीने की वारंटी कार पे देते हैं, फिर भी 50,000 रुपये हमने और निकाल लिए। सो लगभग 50,000 निकालने के बाद
मेरे पास अब बचते हैं उस 6.5 लाख रुपए में से मोटा मोटा 1.5 से 2.5 लाख रुपए बचते हैं। एवरेज हम 2 लाख ले लेते हैं दोनों के बीच का, 1.5 से 2.5 लाख के बीच में 2 लाख रुपए ले लेते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए बचे हैं। इसमें कितनी CNG या पेट्रोल मिलेगी ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते समय पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, इसलिए मैं पेट्रोल को भी थोड़ा सा इसमें वो दूंगा। 10% होता है, बट मैं 30% पेट्रोल को लेके चल रहा हूँ और बाकी 60% का अमाउंट इसमें CNG का। सो 1,40,000 CNG के लिए और मोटा मोटा 60,000 रुपये मैं पेट्रोल के लिए ले रहा हूँ। CNG की कॉस्ट अभी करंट जो है 55 रुपीज़ के आसपास है, 55-50 है। मैं 55 रुपये से कैलकुलेट कर रहा हूँ इजी कैलकुलेशन के लिए। और पेट्रोल की जो कि थोड़ी कम है 98 रुपीज़ है, मैं 100 रुपीज़ लेके चल रहा हूँ राउंड फिगर में, ताकि ईजिली कैलकुलेशन हो सके। सो अगर आप 55 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो CNG जो कि 1,40,000 रुपये मैंने रखे हैं, उसमें 2,545 kg इसके अंदर CNG आ जाएगी। एवरेज अगर मैं 20 किलोमीटर का पकड़ूँ, 18 मिनिमम है होंडा सिटी का और मैक्सिमम 26 तक जाता है, फिर भी मैं एक एवरेज हाईवे प्लस सिटी का 20 पकड़ के चलता हूँ, तो 50,909 किलोमीटर चलती है ये CNG पे। और यही पेट्रोल में 600 लीटर एवरेज 15 का पकड़ लेते हैं, 15 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, जिसमें नॉमिनल 12 का एवरेज दे देती है सिटी के अंदर, 18 जो है आपको हाईवे पे एवरेज है 15 पकड़ा, तो 15 के हिसाब से 9,000 किलोमीटर मोटा मोटा ये पेट्रोल पे चली जाएगी। सो अगर मैं एक रफ फिगर की बात करूं तो 50 से 60,000 किलोमीटर आप जो है बड़े आराम से इतने पैसों में गाड़ी चला लोगे। मतलब 4 से 5 साल तक के आपके पेट्रोल या गैस का खर्चा आपने इन्हीं पैसों में निकाल लेना है। अगर मैं लग्जरी की बात करूं तो डेफिनेटली होंडा सिटी इसमें आगे निकल जाती है। तो ये एक ओनरशिप का जो सेटिस्फेक्शन है वो होंडा सिटी लेने के बाद काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। एवरेज लाइफ ऑफ वैगन आर 6 से 8 साल की पकड़ के चल सकते हैं, होंडा सिटी की 12 से 15 साल की आप देखते हैं। अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि होंडा एंड टोयोटा के इंजन्स जो है वर्ल्ड फेमस हैं अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए। मेरा मानना है मोटा मोटा होंडा या टोयोटा के इंजन जो है 4 से 5 लाख किलोमीटर बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के चल सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के 50 से 70 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी को, जो कि सिंगल ओनर कार हो, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं। सिंगल ओनर कार लेने का रीज़न ये है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सेकेंड ओनर कार भी अगर आप ले रहे हैं, अगर उसमें भी आपका सर्विस मेंटेनेंस सर्विस सेंटर पे मेंटेन्ड है, तो आप उसको भी फर्स्ट ओनर कार के जैसा ट्रीट करके ले सकते हैं 50 से 70 हज़ार किलोमीटर चली हुई। बट जनरली होता क्या है, फर्स्ट ओनर कार जो होती है वो फर्स्ट, क्योंकि मैंने परचेज़ की है तो मैं उसका ख्याल रखता हूँ, 3 से 4 सर्विसेज मुझे कंपनी की तरफ से फ्री मिलती हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज जो है सारी मेरी कंपनी में होती है। सेकंड ओनर कभी कभी इतना ख्याल नहीं रखते अपनी गाड़ियों का, इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि मैं सेकंड हैंड ओनर कार लूँ। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट की। अगर कंफर्ट के बारे में बात किया जाए तो मैंने दोनों कारें ही चलाई हैं और लॉन्ग ड्राइव पे चलाई हैं। इवन बिटवीन अगर पूना मुंबई में मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं दोनों में से क्या चूज़ करूँ, तो डेफिनेटली मैं होंडा सिटी चूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज इसकी सीट्स जो है वैगन आर से कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो अब तक के डिस्कशन में आपको पता चल गया है होगा कि यूज्ड होंडा सिटी CNG में नई वैगन आर से तो सस्ती ही है, इसके अलावा वो कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टाइल में भी उससे कहीं आगे है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।